एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आप बोलो आपके मन में। अगर आप इस चैनल में आए हो और आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 फॉर क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। पिछले पार्ट में हमने 8.1 जो एक्टिविटी थी, फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, वो हमने पूरी कर ली। इस पार्ट में हम, जो कि पार्ट 5 है, इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में देखेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, साइन, कॉस, है ना, ऐसे टेन एक्सेट्रा। तो इसको हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में देखेंगे, जैसे 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। कुछ अलग अलग एंगल पे इनकी वैल्यू देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है। 0 डिग्री में अलग होगी, 30 डिग्री में कुछ और, 45 डिग्री में कुछ और, 60 डिग्री में कुछ और, 90 डिग्री में कुछ और। तो ये इनकी वैल्यू आपकी बुक में सीधी एक टेबल के फॉर्म में दी हुई है, पर गाइस उसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 6 रेशियोज है और 6 में फिर 5 स्पेसिफिक एंगल्स। तो गाइस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आपको लगेगा, पर मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आज जिसकी वजह से आपको ये जो है टेबल इतनी जल्दी याद हो जाएगी। सपोज केवल आपको साइन, पहली जो है ना साइन है, एक सेकेंड गाइस, पहली जो वैल्यू है ना साइन की, केवल वो याद रखनी है आपको, केवल वो। साइन की क्या होती है, साइन की अगर हम देखें 0 डिग्री में क्या होती है, ऐसे 0 डिग्री में, ठीक है, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। तो 0 डिग्री में 0 होती है, 30 डिग्री में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। अब आप सोचोगे यार ये वैल्यूज कहाँ से आई, तो इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में आएगा। पर अगर आप चाहते हो कि मैं डेरिवेशन बताऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं इसके लिए एक नया वीडियो भी निकालूंगा। केवल आपको साइन थीटा, साइन की वैल्यू याद करनी है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, बाकी अपने आप याद हो जाएगी। देखना गाइस, कॉस की, सॉरी साइन की हमने क्या 0 डिग्री में एक ली, ठीक है, फिर 30 डिग्री में, फिर 60 में, फिर सॉरी फिर है ना, फिर 45 में, फिर 60 में, फिर 90 में। इस टाइम 0 में क्या ली थी, 0 है ना, रुको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। 0 में हमने क्या ली थी, 0 ली थी कि नहीं, 0 ली थी, ये देखो। 30 में क्या ली थी, 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 1, 90 में। ये गाइस 90 है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 90 है, ठीक है। अब आगे जो आता है वो क्या आता है, वो आता है कॉस। अब कॉस की वैल्यू कैसे याद रखनी है, ध्यान से सुनना गाइस। अब इसमें जो साइन की वैल्यू थी ना, अब पीछे से स्टार्ट करो, 1, ठीक है, ये 1। अब इसके बाद क्या है, √3/2, तो √3/2। उसके बाद क्या है, 1/√2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। तो देखो गाइस, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 डिग्री की 1, कॉस 30 डिग्री की √3/2, कॉस 45 डिग्री की, है ना, 1/√2, फिर 1/2, फिर 90 डिग्री की क्या होगी, 0 गाइस, 0 होगी। तो पहले केवल एक साइन की वैल्यू याद रखो, है ना, केवल साइन की वैल्यू, फिर अपना आप कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो इतना तो समझ आ गया। अब देखो, फिर आता है अपने tan। तो अब इसमें भी ऐसे ही रखो, tan और cosec का एक पेयर बनाओ।
tan की जो वैल्यू होगी ना उसकी उल्टी cosec की होगी। अब tan की वैल्यू क्या है 0 डिग्री पे, tan की बता रहा हूँ मैं गाइस, tan की है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 1/√3, ठीक है। फिर 45 डिग्री पे 1, फिर 60 डिग्री पे क्या गाइस √3 और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब tan की देखना गाइस ध्यान से, अब tan cosec, tan की तो ये हो गई है ना, अब cosec की क्या होगी, cosec की इसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे इसमें tan में क्या 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन था ना, तो tan में अब 0 डिग्री में नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो रुको मैं अच्छे से एक टेबल बनाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। tan की लिखते पहले, tan 0, 30, 45, 60 और 90। इस टाइम क्या थी tan की 0 थी, इस टाइम थी 0, ठीक है। इस टाइम थी 1/√3, इस टाइम थी 1, इस टाइम थी √3 और इस टाइम क्या थी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन किसकी निकालेंगे, ऐसे ही अपन cosec की निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी, किसकी, साइन और cos की। अब cosec में इधर नॉट डिफाइंड है, इधर आ जाएगा ये नॉट डिफाइंड, इधर √3 है 30 डिग्री पे आ जाएगा √3, इधर 1, इधर 1, इधर 1/√2, इधर 1/√2 और 0 आ जाएगा 90 में। उल्टा करना है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब ऐसे ही यही करते हुए अपन को क्या sec और किसकी निकालनी है, cot की। अब sec की 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी √2√3, ये हो जाएगी √2, ठीक है, ये हो जाएगी 2 और ये क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ऐसे ही cot की क्या होगी, ऐसे ही नॉट डिफाइंड, ऐसे ही उल्टी, फिर 2, फिर √2, फिर 2√3, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऐसे ही उल्टी चली जाएगी। तो ये तो हो गई टेबल। टेबल क्या थी, 6 रेशियोज थे, पर अपन को केवल 3 रेशियोज याद रखने। कौन कौन से, साइन, tan और sec। बाकी साइन अगर याद है तो उससे क्या याद रह जाएगा cos, tan याद है तो उससे क्या याद रह जाएगा cosec, और sec याद है तो उससे क्या याद रह जाएगा cot, ठीक है। ये समझ आ गया होगा गाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये साइन की वैल्यू यार ये ऐसे कैसे आई, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये कैसे आई, समझ नहीं आ रही। तो इसके पीछे एक डेरिवेशन होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से एक डेरिवेशन होता है। वो डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, और ना ही एग्जाम में आएगा। पर अगर आपको वो डेरिवेशन करना है फॉर एक्स्ट्रा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर निकालूंगा। गाइज मेरे पास एक और ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे भी अच्छी ट्रिक। उसमें केवल आपको केवल साइन याद रखना है, केवल साइन, और उससे अपन सब के सब रेशियोज निकाल लेंगे। पर वो ट्रिक मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर ये वीडियो हिट गया तो ही मैं बताऊंगा गाइज। तो गाइज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो ही वो ट्रिक आपको पता चलेगी गाइज। और मेरा भरोसा करो गाइज, वो ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत। तो गाइज ये वीडियो हिट जाना चाहिए, ठीक है गाइज। जैसे हिट गया मैं तुरंत वो वीडियो बना लूँगा, उसी दिन उसी टाइम। तो गाइज हिट जाना चाहिए वीडियो। तो चलो यार अब अपन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पर देख लेते हैं, है ना। तो चलो गाइज इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज है 8.2। अगर आपको पता नहीं हो तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन, है ना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो
चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो इधर क्या बोला है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है, आंसर बताना है। देखो तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये टेबल आपको याद करनी होगी। साइन 60 की हमें पता है √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू कॉस 30 की क्या होती है, कॉस 30 की भी √3/2 प्लस साइन 30 की क्या होती है, जल्दी से कमेंट में बताओ, 1/2 और कॉस 60 की भी 1/2। तो देखो इधर अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये 2 सॉरी ये तो मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम कैसे लोगे, ठीक है। तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, √9 और √9 क्या है, 3 है, ठीक है, √3 हो गया प्लस 1/4 और ये भी 4 होगा ना अगर इंटू होगा तो। अब इधर एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं इधर, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इधर 4/4 1 आंसर। तो गाइस देखो ये इतना सिंपल था, इसके सारे पार्ट सिंपल है, पर थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो कमेंट में ज़रूर बताना, उस पर भी मैं वीडियो बना लूँगा। तो गाइस और सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करोगे, MCQs है पर बहुत सिंपल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी कराऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज में से ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन सा है, केवल क्वेश्चन नंबर 333 और फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो ये 2 क्वेश्चन गाइस दिमाग में रख लेना, ये ज़रूर आएंगे अगर इस एक्सरसाइज में से आते तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है वो मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, आप सबसे पहले अपनी मैथ्स की बुक अपने पास रखो और अपने मन में क्वेश्चन पढ़ो और मैं इधर से पढ़ता हूँ। इफ 10a + b = √3, तो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले अपन लिख देते हैं, ठीक है। 10 दी हुई अपन को, 10a + b कितनी दी हुई है, √3, ये अपन को गिवन है, एंड 10a - b कितना दी हुई है, 1/√3, और कंडीशन दी हुई है जहाँ पर 0 डिग्री जो है ना वो a + b, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और क्या बोला है, a और b की वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल गाइस, बहुत सिंपल। देखो क्या दी हुई है वो अपन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10a + b की वैल्यू √3 और 10a - b की वैल्यू 1/√3 है ना, और कंडीशन दी हुई है 0 डिग्री से बड़ा है ये और पर 90 से छोटा है, तो a और b की वैल्यू निकाल। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल। देखो 10, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब 10 में √3 किसकी वैल्यू, कौन से एंगल की वैल्यू है, जल्दी बस से बताओ कमेंट में, जल्दी से। सही, 60 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है, अपन लिख सकते हैं। तो 10, ठीक है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो अब अपन इधर लिख सकते हैं 10a + b = 10 60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और ये दोनों क्या इक्वल है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अब गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 10 और ये 10 कैंसल, अब बचा क्या अपने पास, a + b = 60, ये बचा, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। अब ऐसे ही अपन किसके साथ करेंगे, ये जो सेकंड कंडीशन अपन को दी हुई है ये वाले के साथ।
देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। tan अपन को क्या दी हुई है, a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू है, जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी से। हाँ सही, tan a माइनस बी कौन से एंगल की वैल्यू है, tan 30, tan 30 की। अब ऐसे ही इधर tan और ये tan कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व करते हैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन सॉल्व करेंगे, देखो इधर क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल्स टू 30 प्लस 4, 30 प्लस 4 आ गई। अब ये a की वैल्यू जो है ना, ये अपन कहाँ पर डालेंगे, इक्वेशन नंबर इधर फर्स्ट पे। तो गाइस देखो a की वैल्यू क्या आ गई, 30 प्लस 4, और वो इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, है ना गाइस। अब a की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस 4, सही है, सही है कि नहीं, सॉरी 30 प्लस बी, है ना। अब a की वैल्यू क्या डालेंगे, 30 प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये कितना हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू 30 होएगा कि नहीं। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आएगी कि नहीं, जल्दी से कमेंट में बताओ, आएगी। अब इधर देखो, इधर b की वैल्यू 15 आ गई। अब कोई भी इक्वेशन ले लो, अपन ये वाली ले लेते, ये वाली ले ले, चलो ठीक है, ये वाली ले लेते। ये वाली क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू, है ना, 30 है। अब देखो b की वैल्यू तो आ गई अपने पास, a माइनस 15 इक्वल्स टू 30। अब 15 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। देखो a की वैल्यू आ गई 45, है ना। अब ऐसे ही b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ गई, अपन ने निकाल ली। तो देखो कंडीशन भी सेट हो गई और आंसर a और b की वैल्यू भी निकल गई। कैसे, a और b की वैल्यू निकालनी थी और कंडीशन क्या थी, 0 से बड़ी होनी चाहिए दोनों, पर 90 से छोटी। ध्यान से सुनना गाइस, इधर क्या है, 0 से बड़ी है पर क्या है, दोनों 90 से छोटी है। तो गाइस इस पार्ट में अपन इतना ही करेंगे, बाकी का टॉपिक जो भी है वो सब अपन अगले पार्ट में करेंगे। और गाइस मैंने जो बात कही है वो अगर आपको अच्छे लगे तो जल्दी से शेयर कर लो, कमेंट कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और देखना गाइस, केवल एक साइन से आप पूरी वो टेबल याद कर सकते हैं। पर जब ये वीडियो हिट जाएगा गाइस, ओके गाइस, बाय गाइस, सी यू सून, बाय।